आज अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन और एडोब कंपनी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इनोवेशन एक्सप्रेस का दूसरा दिन था, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने 50 प्रोटोटाइप दूसरे बच्चों, अध्यापकों और जूरी मेंबर के सामने रिप्रेजेंट किए। जिसके बाद जूरी मेंबर ने अपना रिजल्ट रिप्रेजेंट किया, जिसमें बेहतर 6 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए और उनको प्राइज देकर सम्मानित किया गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन श्रीमती कल्पना रंगा, डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी गुरुग्राम, जूरी मेंबर श्री राहुल पांडे, इनोवेशन प्रोफेशनल ने किया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक, रिप्रेजेंट करने वाले विद्यार्थी, जूरी मेंबर श्रीमान रमेश कुमार और श्रीमान उत्कर्ष अगस्त्य की तरफ से मुकेश कुशवाहा, आलोक कुमार, विपिन यादव, नतेश जी और बाकी स्टाफ मौजूद थे। इनोवेशन एक्सप्रेस में प्रथम स्थान 6 स्थान लेने वाले विद्यार्थियों में गौरव वाकुसाल प्रोजेक्ट सिलेंडर कैरिंग सिस्टम, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंचगांव से प्रथम स्थान पर, लक्ष्मी वासोनम प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लॉकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खांडसा से दूसरे स्थान पर, देव व तानिया प्रोजेक्ट स्मार्ट बाइक हेलमेट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भीमगढ़ खेड़ी के तीसरे स्थान पर, रुखसार व शीतल प्रोजेक्ट यूरिया स्प्रे मशीन राजकीय उच्च विद्यालय जोड़ी से चौथे स्थान पर, निकता व पूजा प्रोजेक्ट उपरूटिंग बसेस टूल राजकीय उच्च विद्यालय मऊ नौकरी से 5वें स्थान पर, हिमांशु और नैतिक प्रोजेक्ट लोडर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खांडसा से 6ठे स्थान पर इनका प्रोजेक्ट आया। श्रीमती कल्पना रंगा, डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी गुरुग्राम ने बताया कि सभी प्रोजेक्ट काफी अच्छे थे और हमारी रोजमर्रा की समस्या को समाधान करने वाले प्रोजेक्ट थे। सरकारी स्कूल के बच्चों का डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के तहत इतने अच्छे प्रोजेक्ट लेकर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों को बधाई देती हूं और वह आगे भी ऐसे ही अपनी स्किल बढ़ाते रहें। सभी को बेहतरीन भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। कल्पना रंगा, डिप्टी डायरेक्टर SCRT हरियाणा। क्या कुछ कहिए आज के जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स में दिए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर ये 2 दिन की एग्जीबिशन लगाई गई थी अगस्ता फाउंडेशन, और इसमें मैंने देखा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बहुत दूर दराज से भी, कह लीजिए कि रिमोट एरियाज जो है पटौदी ब्लॉक, नगर ब्लॉक, गुड़गांव के ब्लॉक से दूर दूर से पचगांव, मऊ नौकरी, जो इतने रिमोट एरियाज हैं, इतने दूर दराज में जो स्कूल हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए कई बार हमें एक क्वेश्चन मार्क आता है, वो बच्चे यहाँ पर आकर अपना बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं यही देख रही थी इस एग्जीबिशन के तहत जो बच्चे शिक्षा और नई इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो नहीं पहुँच पाती वो बहुत आसानी से पहुँच जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एक फिक्स कैरिकुलम है, हमारा फिक्स सिलेबस है। बियॉन्ड दिस जो अगस्त्य फाउंडेशन काम कर रहा है, बियॉन्ड दिस कर रहा है कि बच्चे को अपने आप सोचकर और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आज जो सभी प्राइजेस विनर्स दिए गए हैं, तो जैसे कि एग्जीबिशन में भी देखा गया था कि एक मोटो है कि जो बच्चा फर्स्ट या सेकेंड आया है, ऑब्वियसली उनका प्रोजेक्ट बाकी बच्चों से अच्छा है, लेकिन इसके ये ना हो कि यहाँ प्रोजेक्ट दिखा दिया और अपने घर में स्कूल में काउंट करके रखा, हमें इसको धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनकरेज किया गया कि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने गाँव वालों के थ्रू या अपनी छोटी एक प्रशासन इकाई है हमारी पंचायत, तो पंचायत से ही हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 500, 700, 1000 रुपये का मैक्सिमम, तो हम अगर 4-5 चीज़ें इस तरह के प्रोजेक्ट में बना देते हैं और 2-4 लोग भी यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे ये बात स्प्रेड हो जाएगी और हो सकता है प्रशासन तक पहुंच जाए और प्रशासन भी इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें सहयोग दे। तो अगस्त्य फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ अगर इस तरह के और भी अगर NGOs हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो मैं उनके साथ हमेशा तैयार हूँ और हमेशा उनके सहयोग के साथ हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है, मैं डायरेक्टर कंट्रीब्यूट टाउन और पर्सनल किया है। देखिए, आज का कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त था। आगे जितनी भी 50 टीमें आई, मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और इतनी छोटी सी उम्र में उनका इतना लंबा और इतना दूर तक की सोच रखना, समाज के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को समझना, अपने गाँव के क्षेत्र के प्रॉब्लम्स को समझना, उनका सोल्यूशन निकाल के लाना और उस पर उनको काम करना, ये बहुत अच्छा उनका माइंडसेट है, उनका एक इनोवेटिव माइंडसेट है। बहुत आप जूरी टीम में थे, कितना मुश्किल हुआ फैसला लेना? जी हाँ, यहाँ तो फैसला अंत में आके बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था,
क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे 11 प्रोजेक्ट्स को तो मैं रेकमेंड करके जा रहा हूँ कि वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएं और प्रोडक्ट में डेवलप करें, और वो एक छोटी सी इकॉनमी यहाँ जनरेट कर सकते हैं। मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो आगे अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएं, प्रोडक्ट में करें। सभी स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहते हैं? मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि रुकिए मत, विकसित भारत बनाने का जो जिम्मा है वो आप ही के ऊपर है, और आप इतनी सी उम्र से इतना अच्छा कर रहे हैं तो विकसित भारत ज़रूर बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। मेरा नाम राहुल पटेल है, मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं इनोवेशन इंक्यूबेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, और प्रोफेशनल से मैं MBA 15 ईयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। क्या कुछ कहेंगे बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए और जो विनर है? आज बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अगस्त्य फाउंडेशन ने बहुत ही बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और बच्चों का एंथुजियाज्म बहुत ही ज़बरदस्त था, और उनके सारे के प्रोजेक्ट्स जो थे वो देखने लायक थे। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, और डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच जो शायद आज के डेट में कॉर्पोरेट लेवल के भी लोगों को समझना इतनी आसानी से नहीं आता है, ये अगस्त्य फाउंडेशन और उनके जो लीडर्स हैं उनकी बहुत अच्छी समझ से, उनके बहुत अच्छे टीचिंग से बच्चों ने उसको सीखा, और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई किया, और अच्छे प्रोटोटाइप्स लेके आए जो वर्केबल हैं, और शायद उनमें से बहुत सारे प्रोटोटाइप्स इन फ्यूचर रियल टाइम प्रोडक्ट्स में भी लॉन्च किए जा सकते हैं। सभी विनर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कुछ कहेंगे? यही कि अपना मोटिवेशन आप बरकरार रखिए, डिज़ाइन थिंकिंग एज अ प्रोसेस को आप अपने जीवन में अप्लाई करिए, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो, चाहे वो पर्सनल वे में हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और मैं चाहूँगा कि 50 प्रोटोटाइप जो यहाँ बने थे उनमें से कम 10% जो अगर सक्सेस रेट लेके चलूँ, 5 से लेके 8 प्रोटोटाइप्स ऐसे होने चाहिए जो रियल टाइम प्रोडक्ट इनोवेट करें और मार्केट में लेके आएँ। ठीक है। विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है। मैं अगस्त्य में एक टीचर एजुकेटर और राइट नाउ अभी मैं बोलूँगा रीजनल मैनेजर के रोल में अगस्त्य में सर्विस दे रहा हूँ। मैंने देखा कि बच्चों के अंदर जो हमारे अगस्त्य के थ्रू बच्चों में जो साइंस का टेम्परामेंट जा रहा है, वो जब क्रिएटिव होते हैं तो किसी न किसी नई रचना को बनाते हैं, जो इनोवेशन के पेज पे आते हैं। हमारे बीच में लोग हैं जो कि इस इनोवेशन को पंख देने का काम करते हैं। आई थिंक ये पूरा का पूरा एग्जिबिट जो था वो इनोवेशन के इर्द गिर्द था, दोनों कहीं ना कहीं अगस्त्य और एडोब दोनों के सामंजस्य एस्टेब्लिश हुआ। बात की जाए कॉम्पिटिशन की, कितना टफ कॉम्पिटिशन है? मैं ऐसा कहूँगा कि जूरी मेंबर हमेशा बहुत दारोमदार होता है, और इस तरह का इवेंट जूरी सेंट्रिक होता है। बच्चों के बीच में जीतने की ललक होड़ लगी रहती है, और किसको दे किसको नहीं दे। तो हम लोग जनरली देखें कि हमें किसी प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेरिजन नहीं करते। हम देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन थिंकिंग की जो स्टेप्स है, 5 स्टेप्स हैं, वो किस स्टेप पे हैं, और कितना वो आगे फ्यूचर में उनका स्कोप है, कितना उसमें क्वालिटी है, कितना फिजिबिलिटी है, कितना ज़मीन को लाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को उसमें बड़ी टफ कॉम्पिटिशन, बस संख्या 50 था, 50, और उसमें से निकाल करके 6 को लेके आना, दैट वाज ऑलमोस्ट 10%। दैट वाज वेरी टफ। और हम लोग इवन हम जितने स्टेप्स थे वो सभी स्टेप पे बच्चों से खुद करवाने के लिए भी बहुत जोर दे रहे थे। इवन बच्चों को रियल में जा कर के अगर फील्ड में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करना है, ट्री पे चढ़ने वाला प्रोजेक्ट था उसको हमने चढ़ा करके देखा। अगर किसी चीज़ को उठाने वाला तो हमने लोड उठा कर दिखवाया, कहीं पर प्लांट को उठा कर दूसरी जगह करना है, फ्रूट करवाना है, एवरीथिंग। वो सारे लेवल को हम लोग चेक कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों में, एंड दैट वाज वेरी टफ फॉर जूरी मेंबर टू जस्ट सेलेक्ट सम ऑफ देम। सभी स्टूडेंट्स को और जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस एक सिलेबस के रूप में नहीं है, एक कोर्स के रूप में नहीं है। ये एक एटीट्यूड है जो कि हमें जीवन के हर एक पड़ाव में रहना चाहिए। किसी भी प्रोफेशन को हम चुनते हैं उसमें ये हर जगह हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। हम जहाँ भी आके उठा के देखते हैं हर जगह ये प्रोसेस है, इनोवेशन है। मुझे लगता है कि हम सभी को शायद इसी दृष्टिकोण से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो समस्या हमारे इर्द गिर्द जो रहती है उसका समाधान हम खुद ही निकाल सकते हैं। आई थिंक दिस ऑल द लर्नर्स एंड ऑडियंस। ठीक है, थैंक